हेलो पशुपालक भाइयों। आज आपको हम बताने जा रहा हूँ कि गाय भैंस बच्चा देने के बाद आपके पशु बीमार ना पड़े, इसलिए आपको कुछ दवाइयों के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे आपको बहुत शिकायत हमारे पास आती है कि हमारी गाय भैंस बच्चा दी पशु और दूध का उत्पादन भी घट गया, खाना पीना भी कम कर दी, पशु चल नहीं पा रहा है, बहुत सी शिकायत रहती है। आज आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लेके आया हूँ कि आपकी गाय भैंस बच्चा देने के बाद आप तुरंत पिलवाइए। आपकी गाय भैंस स्वस्थ रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगी, दूध का उत्पादन बना रहेगा, तमाम बीमारियां आपका है जो शिकायत दूर रहेगी उससे। अब आपकी गाय भैंस स्वस्थ भी दिखाई देगी। आज का आपको बता रहा हूँ जो तो आपको हिमकाल जेल के बारे में मैं बता रहा था, आइए कहे हिम शक्ति के बारे में बता रहा था। आप दोनों प्रोडक्ट आपको गाभिन पे भी चलाना है और गाभिन के बाद भी आप बच्चा दिए वहां भी चलाना है। पहले आप जान जाइए कि आपको बच्चा देने के बाद आपके पशु के कि यहाँ पे आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि गाभिन पे ही कमजोरी इसको महसूस हो रहा है, जैसे आपको हम दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो का देखिए। आप जो गाय है आप देख सकते हैं, इसको गाय में चलवाया गया है हिम शक्ति या हिमकाल जेल। जो पशु में उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, उस समय पशु गाभिन था और रूमर में दबाव रहता है आखिरी महीने में और चारा दाना कम खाता है पशु, उस समय एनर्जी देना बहुत जरूरत है शरीर में। इसमें हिम शक्ति हिमकाल जेल दो बार पिलवाया गया। पशु का थन भी बढ़िया आया है और खाना पीना भी बढ़िया कर दिया है पशु, और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम बताते हैं हिमकाल जेल के जो फायदे हैं तो उसके बारे में। पहले तो आप जान जाइए कि हिमालय कंपनी हिम शक्ति हिमालय कंपनी ने बनाती है इसको और हिमकाल जेल के नाम से। दूसरी आपको हम बता दे रहे हैं जो इसमें ऑर्निक कैल्शियम पड़ा हुआ है। ऑर्निक कैल्शियम का क्या रोल है आपको हम बता दे रहे हैं। ऑर्निक कैल्शियम ये रूमन में 95% एब्जॉर्ब होता है, और आपको और कंपनियों जो ऑर्निक कैल्शियम नहीं आता है वो 50% एब्जॉर्बेशन होता है। अब आपके हम इसके जो साल्ट के बारे में बात कर लिया जाए, जो साल्ट में क्या क्या पड़े हुए हैं इसके बारे में हम आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें साल्ट क्या क्या पड़े हुए हैं। अब साल्ट आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पड़े हुए हैं। पहला आप देखिए ऑर्निक कैल्शियम पड़े हुए हैं, दूसरा है फास्फोरस पड़े हुए हैं, तीसरा है मैग्नीशियम पड़े हुए हैं, चौथा पोटासियम पड़े हुए हैं, और छठवां विटामिन डी थ्री पड़े हुए हैं, और पांचवा आपका कोबाल्ट पड़े हुए हैं। ये और आपको बता रहे हैं कि इसमें कुछ जड़ी बूटियां भी पड़ी हुई हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे जड़ी बूटी में आपको बता रहे हैं मेथी पड़े हुए हैं, और मेथी पड़े हुए हैं, और लहसुन पड़े हुए हैं, और सुंधी पड़ी हुई है, और पुष्पा पड़े हुए हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्निक कैल्शियम काम कहाँ करता है उसके बारे में बताऊंगा। सब विटामिन के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा पशु में कैसे काम करता है। पहले आप जान जाइए कि ये ऑर्निक कैल्शियम कैसे काम करता है। ऑर्निक कैल्शियम देने से पशु में ब्लड में घुलनशील होता है और दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ाता है। ऑर्निक कैल्शियम 95% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस का बता दें, फास्फोरस का देखिए पशुओं में बहुत बड़ा रोल होता है। जो फास्फोरस की कमी अगर पशुओं में पाई जाएगी तो वहाँ पे पशु खाना पीना भी कम करता है और रूखापन भी रहता है पशुओं में, और वहाँ पे हड्डियों में भी कमजोरी देखने की मिलती है, और भूख भी कम लगता है। कई रीजन है फास्फोरस का, आपको जो रीजन है आपको हम फास्फोरस के रीजन बता दिए। मैग्नीशियम के क्या काम है, देखिए मैग्नीशियम के काम है ये कि पशु में जो मैग्नीशियम में पाए जाते हैं वो पीएच रूमन तो पीएच को मेंटेन रखता है, और भूख को लेवल को बनाए रखता है, और भूख और कमजोरी को भी दूर रखता है। मैग्नीशियम का काम है। अब विटामिन डी की थ्री बता दें, ये आप जाने विटामिन डी थ्री के बारे में, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है पशुओं में, और ऊर्जा को बरकरार बनाए रखता था। कोबाल के बारे में बात किया जाए, कोबाल के बारे में ये भी देखिए भूख के लेवल के बनाए रखता है और इसमें ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। अब आपको हम बता दिए हैं कि 425 ml के आता है। इसकी डोज की बात कर लिया जाए तो इसे आप एक फाइल आज एक फाइल कल पिलाना है, 2 फाइल आपको पशु को देना है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर पशु आपका बच्चा दी हुई है वहाँ कंडीशन में भी पिला सकते हैं। जैसे आपको पिछले अभी कुछ मिनट के पहले आपको दिखाया हूँ जो वीडियो में गाभिन पे भी चलाया गया है। अब इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि वीडियो में एक गाय जो बच्चा दी हुई है आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बच्चा देने से यहाँ पे
इसको पिलाया गया है, अभी तक जेल नहीं गिरा है पशु में। बस ये आपको अभी कोई दवा अभी देने की हो सकता है जरूरत ना पड़े। हिमकाल जेल देते ही पशु में जेल भी गिरने का संभावना 90% बढ़ जाता है कि जेल इसी से ही गिर जाएगा। आपको क्यों गिर जाता है इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, विटामिन D3, कोबाल्ट, इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम की सबसे ज्यादा कमी से जेल फंसता है। आप भी जानते हैं और लोग कि कैल्शियम की कमी से जेल फंसता है। अगर कैल्शियम भरपूर आर्निक कैल्शियम भरपूर मात्रा में अगर आप 2 फाइल आपको पिला देते हैं पशु को, तो आपका जेल फंसने का चांस कम होता है। अभी पशु में आप देख सकते हैं पिलाया गया है, इस पशु में अभी कुछ जेल निकला हुआ है और कुछ जेल में अंदर फंसा हुआ है। हो सकता है अभी कुछ समय के बाद इस जेल गिरा दी इसी पशु। अगर नहीं गिरता है तो आप इससे कोई दवा पिला सकते हैं जो जेल गिराने वाली हो। अब आपको हम बता देते हैं जो हिम शक्ति का जो फायदा है वो कहाँ पर है और आपको इसके फायदे हम बताते हैं। हिम शक्ति के ये पूरी जानकारी आपको हम दे दें, हिमकाल जेल कहाँ कहाँ फायदा करता है। अब आपको हम बताते हैं कि हिम शक्ति कहाँ पे फायदा करता है। आप हिम शक्ति का फायदा आपको दे सकते हैं। देखिए हिम शक्ति आपको एक प्रोडक्ट है, ये भी हिमालय कंपनी इसको बनाती है जो 1 लीटर में बनाती है। इसकी प्राइस की बात कर दिया जाए तो इसकी प्राइस आपका 635 रुपया है। अब आपको हम बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ आप पशु को दे सकते हैं। जैसे आपको हम बताए हैं इस पशु में आप किसी भी पशु को इसको चला सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं पशु आपके दूध दे रहा है, वहाँ दूध का उत्पादन कम हो गया है, वहाँ आप दे सकते हैं दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पशु उठने बैठने में कोई दिक्कत है, पशु को देख रहे हैं सुस्त है, कमजोरी है और भी कोई दिक्कत है, शरीर से लेकर कोई भी कमजोरी हो, वहाँ आपके पशु को आप दे सकते हैं इसको। अगर वहाँ पे आप पशु को आकर अगर देते हैं तो 100 ml सुबह 100 ml शाम दीजिए। अगर पशु आपका वो पहले 16 लीटर अगर दूध देती रहती हो और घट के उसके पास 12 लीटर या 10 लीटर अगर पशु के पास दूध आ गया हो, उस कंडीशन में आप 100 ml सुबह 100 ml शाम दीजिए। इसलिए उस समय एनर्जी की कमी बहुत जरूरत रहती है और उस समय बहुत जरूरत रहती है इसकी एनर्जी की इस समय। तो उस समय आपको 100 ml सुबह 100 ml शाम दिया जाएगा। जो पशु में एनर्जी देते हुए जो दूध का जो लेवल है वो दूध का फिर 16 लीटर पशु में आ जाएगा। और आपको हम बताते हैं कि और कुछ भी इसके और कुछ बेसिक जानकारियां आपको हम बता दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में जो डेयरी फार्म यहाँ पर चलती है, यहाँ पर पशुओं में ये लगभग हर 1 महीने में 1 लीटर एक पशु को हिम शक्ति पिलाया जाता है। इसलिए पिलाया जाता है कि यहाँ पे गायों का जो 25 लीटर 26 लीटर पशु यहाँ पर दूध देते हैं, इससे कम के पशु कोई है नहीं यहाँ पर। और इसी एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर रहती है पशुओं में, इसलिए यहाँ पे मेंटेन के लिए यहाँ दी जाती है। जो पशु में एनर्जी की कमी नहीं रहेगी तो पशु दूध का जो उत्पादन बना रहेगा, इसलिए यहाँ पे दी जाती है। और इसी वीडियो को आप अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोग को।